अपने YouTube चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक महानदी अपवाह तंत्र स्टार्ट करने वाली हूँ। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप सभी महानदी अपवाह तंत्र से रिलेटेड सारे वीडियोस जरूर देखिए और कंप्लीट देखिए, क्योंकि ये जो महानदी अपवाह तंत्र है वो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आप सभी के लिए महानदी अपवाह तंत्र का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि नाम क्या है, महानदी अपवाह तंत्र मीन्स इस अपवाह तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है? महानदी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो महानदी अपवाह तंत्र है इसकी दिशा अर्थात ढाल, इसकी दिशा अर्थात ढाल जो है वो पूर्व की ओर है। मीन्स ये जो महानदी अपवाह तंत्र है उसकी बहने की दिशा कौन सी है? पूर्व की ओर है। आप सभी अपनी स्क्रीन पर देखिए, एक मैप शो हो रहा है जिसमें महानदी अपवाह तंत्र को दर्शाया गया है। आप देखिए ये जो महानदी अपवाह तंत्र है उसकी दिशा किधर है? आप सभी को साफ नजर आ रहा होगा मैप में कि ये जो महानदी अपवाह तंत्र है उसके बहने की दिशा है पूर्व की ओर, या फिर इसे ढाल भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। मैं आप सभी को पहले ही दिन बताई थी जब जल संसाधन स्टार्ट करी थी कि ये जो महानदी अपवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ के आधे से ज्यादा भाग में इसका फैलाव है या फिर विस्तार है। ये जो महानदी अपवाह तंत्र है उसका विस्तार छत्तीसगढ़ के आधे से ज्यादा हिस्से में है। और कितने प्रतिशत में है? आप सभी परसेंटेज जरूर याद रखिए। कितना है? 56.11। कितना? 56.11%। 56.11%। 56.11%। मैं आप सभी के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसे 2 से 3 बार जरूर बोलती हूँ, तो आप सभी ध्यान से सुना करिए। और हो सके तो जो वीडियो जब अपलोड होता है उसके सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसी दिन ही याद कर लीजिए, क्योंकि आगे आप जितना बढ़ते जाएंगे आप सभी के लिए पढ़ने का टॉपिक उतना ही बढ़ते जाएगा, तो आप सभी पीछे का भूल जाएंगे। इसीलिए आप सभी, मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ उस वीडियो को अगर आप सभी को एक बार देखकर याद नहीं हो रहा है तो कम से कम 2 बार देख लीजिए, आप सभी को बहुत ही अच्छे से सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद हो जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं अभी आप सभी को क्या बता रही थी कि ये जो महानदी अपवाह तंत्र है उसका फैलाव या फिर विस्तार या फिर इंग्लिश में कहे तो एक्सपांशन, ये जो महानदी अपवाह तंत्र है उसका फैलाव या फिर विस्तार जो है छत्तीसगढ़ के 56.11% या फिर 56.11% हिस्से पर है। और इससे हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये जो महानदी अपवाह तंत्र है उसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 3/4 भाग पर है। कितने? 3/4 भाग पर है, मीन्स आधे से ज्यादा भाग पर है। और इसका एरिया कौन सा है? ये छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में है। आप सभी जरूर याद रखिए कि ये जो महानदी अपवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब आप सभी की स्क्रीन पर महानदी के उद्गम स्थल का इमेज शो हो रहा होगा, आप सभी स्क्रीन पर देखिए। मैं आप सभी को महानदी से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रही हूँ जो आप सभी के नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, महानदी आप सभी के स्क्रीन पर भी शो हो रहा है ना, इसलिए मैं बोली देखिए। ये जो महानदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है? सिहावा पर्वत। कौन सा है? सिहावा पर्वत। और जिला कौन सा है? धमतरी जिला। मीन्स ये जो महानदी है उसका उद्गम होता है धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से। कहाँ से होता है? धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से। और ये जो महानदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। कितना है? 858 किलोमीटर। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताई थी कि ये जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ में 2nd नंबर की सबसे लंबी नदी है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि 858 किलोमीटर तो लंबा है, तो ये कैसे 2nd में आ गया? एक्चुअली मैं फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो शिवनाथ नदी है उसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। कितनी है? 290 किलोमीटर।
और जो इंद्रावती नदी है उसकी लंबाई है 264 किलोमीटर। कितना? 264 किलोमीटर। और वही जो महानदी की टोटल लंबाई तो 858 किलोमीटर है। कितना? 858 किलोमीटर। लेकिन इस नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितनी है? इस नदी की टोटल लंबाई छत्तीसगढ़ में ओनली 286 किलोमीटर है। कितना है? 286 किलोमीटर है, जो शिवनाथ नदी से 4 किलोमीटर कम है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, ये जो महानदी है वो केवल छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर है। मीन्स ये जो महानदी है उसका केवल 286 किलोमीटर वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और जो बाकी हिस्सा है, जो अधिक लंबाई वाला हिस्सा है, वो कहाँ पड़ता है? वो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में। और यही कारण है कि महानदी की टोटल लंबाई बहुत ज्यादा, कितना? 858 किलोमीटर होने के बावजूद भी वह छत्तीसगढ़ की दूसरी लंबी नदी है। और पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है छत्तीसगढ़ की? शिवनाथ नदी है। कौन सी? शिवनाथ। कितना है? 290 किलोमीटर। सेकेंड में महानदी 286 किलोमीटर। थर्ड में है इंद्रावती नदी 264 किलोमीटर। कितना है फ्रेंड्स? 264 किलोमीटर। आप सभी से मैं एक बार फिर से अपील करती हूँ कि आप सभी नदियों की लंबाई, जिस नदी की लंबाई मैं आप सभी को बता रही हूँ उसकी लंबाई आप सभी जरूर याद रखें। अब मैं आप सभी को आगे बताती हूँ। आप सभी देखिए, आपके मैप में, मीन्स आपके स्क्रीन पर एक मैप शो हो रहा है, उसमें कि ये जो महानदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित हो जाती है। मीन्स जो महानदी है उसका उद्गम होता है धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से, और इसका विसर्जन होता है बंगाल की खाड़ी में। विसर्जन मीन्स ये जो महानदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और ये कहाँ पर मिलती है? ये उड़ीसा राज्य के कटक शहर के पास मिल जाती है। मीन्स उड़ीसा राज्य के कटक शहर से क्रॉस होकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो उम्मीद करती हूँ मैं जितना भी बताई हूँ आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो महानदी है ना, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है छत्तीसगढ़। इसीलिए इस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस महानदी का छत्तीसगढ़ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। कैसे इम्पोर्टेंस है? सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सामाजिक दृष्टि से भी इसका बहुत ही महत्व है। इसीलिए इस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं। साथ ही ये जो नदी है महानदी, वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। कैसी नदी है? सबसे बड़ी नदी है। अब आप सभी कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो कि ये सबसे लंबी तो नहीं है, है ना? क्योंकि मैं अभी आप सभी को बताई कि शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। तो बड़ी और लंबी में क्या डिफरेंस है? बड़ी मीन्स चौड़ाई। ये जो महानदी है वो चौड़ाई में ज्यादा है। किससे? शिवनाथ नदी से। ठीक है, तो कभी भी आप सभी को अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, लंबी लिखी है या फिर बड़ी। अगर बड़ी लिखा हो तो महानदी डालिए, और लंबी लिखा हो तो शिवनाथ नदी। ठीक है, आप सभी को समझ में आया? क्या बताई मैं कि ये जो महानदी है उसकी चौड़ाई ज्यादा है। किससे? शिवनाथ नदी से। इसलिए इसे छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। ये जो महानदी है उसके बहुत सारे नाम हैं। मीन्स ये जो महानदी है उसको अलग अलग युग में, या फिर अलग अलग काल में, या फिर अलग अलग इरा में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले आप देखिए कि महानदी का प्राचीन नाम क्या था। तो महानदी का प्राचीन नाम था कनक नंदिनी। क्या? कनक नंदिनी। सतयुग में इस नदी को नीलोत्पला कहते थे। सतयुग में इस नदी को नीलोत्पला के नाम से जाना जाता था। वही द्वापर युग में चित्रोत्पला गंगा। क्या? चित्रोत्पला गंगा। और महाभारत काल में महानंदा। महाभारत काल में महानंदा। एक बार फिर से सुनिए और ध्यान से सुनिए, साथ ही याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। वैसे प्राचीन नाम वाला जो क्वेश्चन है वो आ भी चुका है। कौन सा वाला? कनक नंदिनी वाला। ठीक है, तो आप सभी सारे नाम जरूर याद रखिए। प्राचीन काल में महानदी का नाम था कनक नंदिनी। सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला गंगा, और महाभारत काल में महानंदा। क्या? महानंदा। आप सभी
अपनी स्क्रीन पर देखिए एक मैप शो हो रहा है। मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि ये जो महानदी है वो कौन कौन से जिले से होकर जाती है। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले से होकर जाती है ये महानदी, मीन्स ये जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले से होकर बहती है, ये मैं आप सभी को मैप के थ्रू बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जानना आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो महानदी है वो धमतरी जिले से निकलती है। कहाँ से? धमतरी जिले से निकलती है। आप सभी मैप को देखिए, आप सभी को समझ में आ जाएगा कि जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो महानदी है वो धमतरी जिले से निकल रही है और धमतरी जिले के बाद कांकेर और गरियाबंद से होते हुए पूर्व की ओर फिर मुड़ जाती है और फिर रायपुर जिला, फिर बलौदाबाजार जिला, महासमुंद जिला, जांजगीर चांपा जिला और रायगढ़ होते हुए उड़ीसा राज्य में चली जाती है। एक बार फिर से सुनिए कि ये जो महानदी है वो कौन कौन से जिले से होकर जाती है। धमतरी से निकलती है, फिर धमतरी के बाद कांकेर जाती है, कांकेर से गरियाबंद होते हुए रायपुर चली जाती है और रायपुर से बलौदाबाजार, बलौदाबाजार से महासमुंद, महासमुंद से जांजगीर चांपा और जांजगीर चांपा से रायगढ़ और रायगढ़ से फिर उड़ीसा राज्य में चली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आया मैप में देखकर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप सभी को महानदी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाली हूँ जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में एग्जाम में पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो ये जो महानदी है, क्या ये जो महानदी है, इस महानदी के किनारे 5 इम्पोर्टेंट शहर स्थित हैं। कौन कौन से? राजिम, आरंग, सिरपुर, शिवरीनारायण, चंद्रपुर। एक बार फिर से सुनिए, महानदी के किनारे स्थित शहर, पहला है राजिम, दूसरा है आरंग, तीसरा है सिरपुर, चौथा है शिवरीनारायण, पांचवा है चंद्रपुर। क्या है? चंद्रपुर। एक बार और बोल रही हूँ, आप सभी याद कर लीजिए साथ ही में ही। राजिम, आरंग, सिरपुर, शिवरीनारायण, चंद्रपुर। राजिम, आरंग, सिरपुर, शिवरीनारायण, चंद्रपुर। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ महानदी के संगम। संगम मीन्स क्या? जब 2 या 2 से अधिक नदियाँ एक जगह पर मिलती हैं। क्या? 2 या 2 से अधिक नदियाँ किसी स्थान पर मिलती हैं तो उसे संगम कहते हैं। तो ऐसे ही महानदी के 3 संगम हैं। कौन कौन से हैं? पहला है राजिम। राजिम में महानदी, पैरी और सोंढूर। कौन कौन सा? महानदी, पैरी और सोंढूर, इन तीनों नदियों का संगम है। कहाँ है? राजिम में। एक बार फिर से सुनिए, राजिम में महानदी, पैरी और सोंढूर नदी का संगम स्थल है। अब दूसरा संगम स्थल में आते हैं। दूसरा संगम स्थल है शिवरीनारायण। कौन सा? शिवरीनारायण। यहाँ महानदी, शिवनाथ नदी व जोक नदी का संगम है। कौन कौन से? महानदी, शिवनाथ नदी व जोक नदी का संगम है। कहाँ है? शिवरीनारायण में है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, चूंकि इस संगम का नाम क्या है? शिवरीनारायण। तो महानदी के साथ इसमें कौन सा है? शिवनाथ। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि शिवरीनारायण में कौन सी नदी आती है? शिवनाथ नदी। और महानदी तो रह गई क्योंकि ये महानदी के संगम है। तो महानदी, शिवनाथ नदी और जोक कहाँ है? शिवरीनारायण में है। फिर तीसरा संगम है चंद्रपुर। कौन सा? चंद्रपुर। इस चंद्रपुर में है महानदी, मांड और लात। लात ये नदी का नाम है भाई, आप सभी याद रखिए। चंद्रपुर में 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सा? महानदी, मांड और लात। और ये तीनों ही संगम आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लस आप सभी के जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो आप सभी को इतना तो पता होना ही चाहिए।
अब मैं आप सभी को आगे बता रही हूँ। आगे मैं आप सभी को बताने वाली हूँ महानदी की सहायक नदियों के बारे में। तो जैसा कि मैं पहले आप सभी को इंद्रावती नदी के बारे में बताई थी, जिसमें मैं बताई थी कि इंद्रावती की 2 सहायक नदियां हैं, एक उत्तरी सहायक नदियां और एक दक्षिणी सहायक नदियां। तो ऐसे ही महानदी की भी 2 सहायक नदियां हैं, एक उत्तर की ओर की सहायक नदियां और एक दक्षिण की ओर से सहायक नदियां। तो पहले मैं आप सभी को इन सहायक नदियों के नाम बता रही हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को मैप के थ्रू भी समझाऊंगी। तो आप देखिए कि कौन कौन सा नदी जो है उत्तरी सहायक नदियां हैं और कौन कौन सी नदियां जो है दक्षिणी सहायक नदियां हैं। तो पहले मैं आप सभी को इसका नाम बता रही हूँ। महानदी की उत्तरी सहायक नदियां, महानदी की उत्तरी सहायक नदियां शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोरई, मांड, केला, ईब। कौन कौन सा? शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केला, ईब। अब फिर आते हैं दक्षिणी सहायक नदियों में। तो दक्षिणी सहायक नदियां हैं दूध, सोंढूर, पैरी, दूध, सोंढूर, पैरी, सूखा, जोक, लात, थाल। ये नदियों के नाम है भाई, लात और थाल। ठीक है, ये दक्षिणी सहायक नदियां हैं महानदी की। एक बार फिर से सुनिए, दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? दूध, सोंढूर, पैरी, सूखा, जोक, लात और थाल। अब आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए, एक मैप से हो रहा है जिसमें महानदी की उत्तरी सहायक नदियां और दक्षिणी सहायक नदियों को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। मैं आप सभी को एक बार फिर से मैप के थ्रू समझा देती हूँ। देखिए, आप सभी मैप को देखते रहिए, मैं आप सभी को एक एक करके सारे नाम बताती हूँ। देखिए, उत्तर की ओर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, आप सभी के मैप में हाईलाइट होते जाएगा। शिवनाथ नदी, फिर हसदेव नदी, उसके बाद बोरई, फिर मांड, केला, ईब। शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केला, ईब। और दक्षिण से सहायक नदियां हैं, मैप में देखिए, दूध, सोंढूर, पैरी, सूखा। दूध, सोंढूर, पैरी, सूखा। जोक, लात, थाल। जोक, लात, थाल। ये सभी महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए महानदी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आप सभी इन सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। कल मैं आप सभी को इसके आगे बताऊंगी जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही कल मैं आप सभी को महानदी से रिलेटेड जो सहायक नदियां हैं, मीन्स महानदी की जो सहायक नदियां हैं, उनमें से कुछ के बारे में बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ। लेकिन उन सभी नदियों के बारे में अच्छे से जानने के लिए आप सभी को आज का मैं जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताई हूँ वो अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप सभी को आगे के सारे फैक्ट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए मैं एक बार फिर से कहूँगी आप सभी को कि अगर आप सभी को ये वीडियो एक बार देखकर सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद नहीं होते हैं तो आप कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखिए। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आप सभी को, अगर आप सभी ये वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो आप सभी को ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। और जो भी मेरे वीडियोस के नए व्यूअर्स हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जब आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप सभी के पास मेरे इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा और आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आप सभी मुझे कमेंट करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करें। थैंक यू।